नमस्कार मित्रों, मैं एसपी भारद्वाज आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। ज्योतिषी चर्चा में आज हम मंगल के राशि परिवर्तन की बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, मंगल आपके लिए मंगल ही करेंगे, ये बात शुरुआत में ही बता देता हूं। काफी हालात चेंज करने वाले हैं मंगल आपके लिए, क्योंकि लाभ स्थान के मालिक हैं। देखिए, लाभेश का सुदृढ़ अवस्था में चले जाना, अपनी राशि में 6th हाउस में गोचर करेंगे। बहुत बड़ा विपरीत राजयोग बन रहा है, क्योंकि सूर्य का भी संग होगा। सूर्य भी मंगल के मित्र हैं और सूर्य आप लोगों को बता दें तृतीय भाव के मालिक हैं। कुछ इस तरह की स्थिति रहेगी 6th हाउस में, जैसा कि देख रहे हैं मंगल, सूर्य और बुध पहले से विराजमान है, तो बुध के साथ भी योग बनेगा। ऐसी स्थितियों में मंगल का क्या प्रभाव पड़ने वाला है आपकी कुंडली में, आपके इस अवधि में? खासकर 16 नवंबर से मंगल वृश्चिक राशि में आएंगे और 28 दिसंबर तक यहाँ पर रहेंगे। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों, मंगल के बारे में एक पंक्ति में बता दें, फिर हम फलादेश पर आते हैं। मंगल दोस्तों ऊर्जा के, एनर्जी के कारक हैं, जोश के कारक हैं, व्यक्ति को ब्रेव बनाते हैं, विल पावर बढ़ाते हैं, व्यक्ति की जिंदगी में खुशियां भरने वाले ग्रह हैं, लाल रंग के कारक हैं, ब्लड के कारक हैं, आपके शरीर में जो मसल्स हैं उनकी स्ट्रेंथ के कारक हैं। बॉडी बिल्डर्स आप देखते हैं, बड़े बड़े स्पोर्ट्समैन देखते हैं, उनका मंगल बहुत स्ट्रोंग हुआ करता है। यहाँ पर मंगल बहुत स्ट्रोंग अवस्था में आ रहे हैं 16 नवंबर से। अपनी ही राशि में कोई भी ग्रह हो, बहुत बड़ा विपरीत राजयोग बना रही हो, तो ये सब प्रभाव आप में परिलक्षित होंगे इस अवधि में। 28 दिसंबर तक 1.5 महीने के लिए मंगल 6th हाउस में रहेंगे। किस तरह का फल देने वाले विपरीत राजयोग के चलते, यह तो जानेंगे। और भी पहलुओं पर हम नजर डालेंगे जहां जहां मंगल का प्रभाव रहेगा। और इस अवधि में खासकर 1.5 महीने मंगल की ही चलेगी ज्यादातर, आपको बता दूं। और मंगल के ऊपर शनि की भी नवम स्थान से बैठकर दशम दृष्टि पड़ेगी, ये भी बता दें इन तीनों ग्रहों के ऊपर। तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है कि मंगल के ऊपर इवन राहु की भी नवम दृष्टि पड़ेगी, मंगल सूर्य बुध के ऊपर। 4 क्रूर ग्रहों का प्रभाव 6th हाउस के ऊपर रहेगा, तो इसकी भी चर्चा करेंगे। क्रूर ग्रहों का प्रभाव बहुत बेहतर होता है, बता दें यहाँ पर इसे उपचय स्थान कहते हैं, त्रिक भाव भी है यह, तो अच्छा फल देते हैं क्रूर ग्रह। जितने भी 3, 6, 11 भावों में हो खासकर, तो ये बहुत बेहतर फल देते हैं। मंगल का विपरीत राज कैसा फल देता है, चलिए सीधा बिंदु पर आते हैं। देखिए, मंगल कारक है अग्नि के, ऊर्जा के, फायर के, ब्लड के। सूर्य के साथ हो, बुध के साथ हो, तो मेडिकल प्रोफेशन सीधा याद आता है। डॉक्टर्स की कुंडली में ये योग होते हैं अक्सर दोस्तों। अगर साथ में राहु स्ट्रोंग हो, जैसे कि आपके राहु स्ट्रोंग है, तो आप इस अवधि में सफल डॉक्टर बनेंगे, सर्जन बनेंगे। ब्लड रिलेटेड है मंगल, राहु इत्यादि। जब एक शुभ स्थिति में होते हैं तो व्यक्ति को, अगर आपकी कुंडली में ऐसे ही योग बने हैं, तो आप सफल सर्जन हो सकते हैं। हालांकि 2 दूसरे परिवर्तन भी होंगे इस अवधि में। 16 नवंबर के बाद 17 नवंबर को सुबह या 16 की रात को 1:30 सूर्य भी यहाँ पर आ जाएंगे, तो साथ ही होंगे मंगल सूर्य इस अवधि में। बल्कि 16 दिसंबर तक सूर्य मंगल का योग बना रहेगा, इसकी चर्चा करेंगे। 1 महीना ये दोनों इकट्ठे होंगे। शुक्र आपको बता दें तुला राशि में आ जाएंगे, ये बहुत अच्छा राजयोग बन जाता है। पंचमेश का पंचम स्थान में, जो कि पूर्व पुण्यों का स्थान है, इसकी भी हल्की सी चर्चा करेंगे। बुध भी राशि परिवर्तन कर जाएंगे 27 नवंबर को 7th हाउस में, इसकी भी चर्चा करेंगे। गुरु आपके लाभ स्थान में लाभ की स्थितियां बेहतर करेंगे, शुक्र से दृष्ट रहेंगे। तो मंगल के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं दोस्तों। मंगल का 6th हाउस में बैठना विपरीत राजयोग दोस्तों, 3 तरह के विपरीत राजयोग शास्त्रों में बताए गए हैं।
पहला हर्षा, दूसरा विमला, तीसरा सरला। उसमें से एक विपरीत राजयोग ये है जिसके चलते आप शत्रुहंता होते हैं, आपका तेज प्रभाव बढ़ता है और कोर्ट कचहरी इत्यादि में फतेह के योग बनते हैं। ज्यादातर इस तरह के योग, राहु शनि का भी प्रभाव है, मंगल सूर्य बुध के ऊपर, तो ऐसे योगों में जो पैदा होता है वह मिलिट्री में कमांडर होता है, पुलिस ऑफिसर उच्च कोटि का होता है, और जहां भी होता है बहुत ही दमदार लीडर होता है। और यहाँ पर बैठकर यह सिक्स्थ हाउस को एक्टिवेट करता है मंगल। सिक्स्थ हाउस को एक्टिवेट का मतलब ये होता है कि अगर आपका कहीं कोई केस लफड़ा है, कोई दिक्कत है कोर्ट कचहरी इत्यादि में, उसमें आप सफल होते हैं, शत्रु भयभीत रहते हैं। इस अवधि में आपका तेज प्रभाव कार्यस्थल पर देखने को मिलेगा, क्योंकि यह सर्विस रिलेटेड मैटर्स का भी घर है। अगर आप जॉब करते हैं, क्योंकि अर्थ त्रिकोण है, यह भाव 9th हाउस है 10th हाउस से, तो यहाँ पर बैठे हुए ग्रह अगर शुभ स्थिति में हो, जैसा कि मंगल सूर्य बहुत अच्छी स्थिति में है, बुध का साथ है, बुध भी यहाँ पर काफी हद तक बली होते हैं, क्योंकि कालपुरुष की कुंडली में यहाँ पर कन्या राशि आती, फिर भी बुध मंगल के मित्र नहीं होते, तो बुध 4th लॉर्ड है, 6th हाउस में बैठे हैं, तो ये दिक्कत का कारण बन सकते हैं। इसकी भी चर्चा करेंगे। बुआ बहन बेटी के कारक हैं बुध, बुध का यहाँ पर बैठना शत्रु राशि हो जाती है, तो बेटी बहन मासी मामा पक्ष के काम आना पड़े आपको, उनको लेकर कोई चिंता हो, उनके लिए भाग दौड़ करना पड़े, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इन रिश्तेदारों को लेकर हलचल हो सकती है, आपको समय देना पड़ सकता है या कुछ ना कुछ हो सकता है। अगर आपकी कन्या संतान है तो उसके स्वास्थ्य का, उसकी खुशी का ख्याल रखें। बुध क्योंकि है तो शत्रु राशि में, भले यहाँ पर बली हैं, परंतु बुध ज्यादा देर नहीं रहेंगे, यहाँ पर 26 तारीख तक ही रहेंगे। तो चलिए, उसके पश्चात बुध अच्छी स्थिति में केंद्र में आ जाएंगे, अपनी राशि को देखेंगे, व्यापार में वृद्धि करेंगे, धन की स्थिति बेहतर होगी और जमीन जायदाद प्रॉपर्टी से लाभ होगा। बुध यहाँ पर निकल जाना बुध का थोड़ा सा बेहतर होगा। हालांकि 6th हाउस में फिर से कह रहा हूं, बुध व्यापार में वृद्धि के कारण भी बनते हैं, व्यापार के कारक है, कमीशन एजेंट्स वालों को फायदा होगा, आपकी बुद्धिमानी, देखिए आपका इंटेलेक्ट बढ़ेगा, क्योंकि सूर्य के साथ बुध का मिलना, बुध आदित्य राजयोग भी बनता है। अभी सूर्य बुध इकट्ठे रहेंगे 27 तारीख तक, तत्पश्चात बुध 7th हाउस में आ जाएंगे। मंगल के साथ सूर्य का प्रभाव लाजवाब होगा। तृतीयेश हैं सूर्य दोस्तों, 3rd भाव के मालिक, और सूर्य आत्मा के कारक हैं, आत्मिक बल देने वाले। यहाँ पर तृतीय हाउस दोस्तों छोटी बड़ी यात्राओं का होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज कहें, कंपटीशंस का कहें, कॉन्टैक्ट सर्कल का कहें, कम्युनिकेशन का, इंफॉर्मेशन का कहें, आपको कहीं ना कहीं से बहुत शुभ समाचार मिलने के योग बनते हैं, क्योंकि बुध का भी साथ है, बुध भी कम्युनिकेशन के कारक हैं। कहीं ना कहीं से आपको अच्छे, आपके काम आने वाली इंफॉर्मेशन मिलने वाली है, जिसको आपको बहुत सजगता से लेना चाहिए, पॉजिटिविटी से लेना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति सोचता है ये बात तो कोई नहीं, अफवाह ना हो, ऐसा नहीं है। जो भी आपको 16 तारीख से किसी तरह के मैसेजेस मिले, कोई पत्राचार से मिले, कोई दोस्त बताए, कोई फोन करके बताए, किसी तरह से कभी कोई कम्युनिकेशन से इंफॉर्मेशन मिले किसी तरह की, अगर पढ़ाई करते हैं कुछ ना कुछ मिलेगा जो बेहतरी के लिए होगा। ऐसा समाचार जो शुभ होगा आपके लाभ की स्थितियां बढ़ाने के लिए, क्योंकि मंगल लाभ स्थान के मालिक है, स्वग्रही है, 6th हाउस में है, और इंफॉर्मेशन के मालिक सूर्य हैं, और बुध कम्युनिकेशन के मालिक हैं। सूर्य क्योंकि मित्र क्षेत्रीय, तो आपको इंफॉर्मेशन अच्छी मिलेगी, आपको जो बात पता चलेगी दोस्त मित्रों से या सहपाठियों से, कुलीग से, बॉस से, किसी से भी, रिश्तेदारों से, वह बात आपके पते की होगी जो आपको लाभ देगी। फाइनेंशियल गेन भी हो सकते हैं, क्योंकि मंगल लाभ स्थान के मालिक, आय में इनकम को बढ़ाने वाले हैं मंगल। यहाँ पर प्रतिस्पर्धा किसी तरह की कर रहे हैं, कोई कंपटीशन में हिस्सा ले रहे हैं, उसमें आपको लाभ होगा। अगर आप स्पोर्ट्समैन हैं, अगर आप पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेज इत्यादि में हैं, आर्मी डिफेंस में, तो आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती है, आपका कद बढ़ता है, स्वास्थ्य उत्तम रहता है दोस्तों, तेज प्रभाव तो बढ़ता है। इस अवधि में
सिक्स्थ लॉर्ड इन सिक्स्थ हाउस विपरीत राजयोग के चलते आपका तेज प्रभाव देखने को बढ़ेगा। नेम फेम, आपको नेम फेम मिलेगा, सभी तरह के सुख मिलेंगे। सूर्य का यहाँ पर बैठना, मंगल का बैठना, ये बहुत बेहतर है। बुध भी अच्छी स्थिति में है क्योंकि बुध आदित्य राजयोग के चलते विदेशों से खास शुभ समाचार मिलने के योग। तीनों ही ग्रहों का 12वें भाव के ऊपर प्रभाव और शनि का भी प्रभाव इन तीनों ग्रहों के ऊपर रहेगा। शनि मार्गी होकर 9th लॉर्ड है जो कि लंबी यात्रा का घर है, 9th हाउस, तो लंबी यात्रा के योग बनते हैं। विदेशी कामकाज में सफलता मिलती है, मल्टीनेशनल कंपनी से लाभ होता है, तीर्थाटन के योग बनते हैं। दोस्तों सबसे बड़ी बात ये 100% होता है। आप के लिए मंगल सूर्य बुध को शनि का देखना, बुध को खासकर शनि का देखना 27 तारीख तक आपके तीर्थ यात्रा के योग बना देता है। ये लिख लीजिए। अगर आप खासकर 50s में हैं, सीनियर सिटीजन हैं, या वैसे भी यंग लोग भी तो तीर्थ जाते हैं, मंदिर जाते हैं, तो तीर्थ के योग बनते हैं, धर्म कर्म में रुचि बढ़ती है और सफलता मिलती है। सबसे पहले आपको बता दें, अच्छा किस तरह की सफलता। 11वां भाव देखिए, आपकी इच्छाओं की पूर्ति का भी है, आपकी डिजायर्स को फुलफिल करता है। 11वां भाव का मालिक स्वग्रह ही हो 6th हाउस में, तो आपके प्रतिद्वंदी ही आपको रास्ता दिखाते हैं। सफलता का रास्ता आपके एनिमीज, हिडन एनिमीज जो हैं वही दिखाते हैं। करेंगे तो अपनी तरफ से वो शरारत, पर आपके काम की होगी वो शरारत। हरकत जो करेंगे आपके प्रतिद्वंदी आपको परेशान करने के लिए करेंगे, परंतु आपके काम की होगी वो चीज, उसी से आप अपना रास्ता बना सकते हैं, ये ख्याल रखिए। शत्रु उछल कूद करेंगे परंतु मुंह की खाएंगे, आपके सामने नतमस्तक रहेगा। आपका तेज प्रभाव बढ़ता है, विल पावर बढ़ती है। जोशीले रहेंगे, कर्मठ रहेंगे, प्रज्ञावान भी रहेंगे, बुद्धिमान रहेंगे, आपका इंटेलेक्ट काफी तेज होगा। कुशाग्र बुद्धि से आप दुश्मनों की चाल को मात देने वाले होंगे। कुल मिलाकर इतना तो छठे भाव का जो ग्रह है वह करता ही करता है, परंतु यहाँ पर आप में इतनी एनर्जी आ जाएगी, जो भी काम काज कर रहे हैं उसको बहुत जल्दी से सुलटाने की कोशिश करेंगे, निपटाने की कोशिश करेंगे। कामकाज में आप एक नंबर पर रहेंगे, कार्यस्थल पर, सर्विस में बहुत परिश्रमी हो जाएंगे। आप इतना परिश्रम करेंगे कि लोग दंग रह जाएंगे। अगर आप जॉब करते हैं तो बॉस की नजरों में रहेंगे, जिससे आपको बहुत अच्छी सफलता मिलती है, धन लाभ होता है। सर्विस से धन लाभ होता है, सरकारी क्षेत्र में है या प्राइवेट क्षेत्र में है, हर क्षेत्र में आपको तरक्की की संभावनाएं प्रबल रहेंगी, बल्कि तरक्की होने के पूर्ण योग बनते हैं, क्योंकि शुक्र भी पंचम स्थान में आकर, देखिए लक्ष्मी स्थान में शनि स्वग्रही हो जाएंगे और शुक्र भी स्वग्रही हो जाएंगे। सबसे बड़ी बात है, साथ में ये परिवर्तन भी बहुत मैटर करते हैं। देखिए एक मंगल के परिवर्तन की बात करें तो राशिफल एनालिसिस अधूरा हो जाता है। शुक्र पंचम स्थान लक्ष्मी स्थान में होंगे, त्रिकोण स्थान है, शनि लक्ष्मी स्थान में होंगे, तो दोनों लक्ष्मी स्थानों में स्वग्रही प्लैनेट बैठे हों तो ये हो नहीं सकता कि आपके पास छमाछम लक्ष्मी ना आए। भाग्य की शक्ति से लक्ष्मी आने के योग बनते हैं दोस्तों। और मंगल आपको जो एनर्जी दे रहे हैं, जो ऊर्जान्वित कर रहे हैं, जो सुस्ती खत्म कर रहे हैं, आपको जो बौद्धिक बल सूर्य बुध दे रहे हैं, बुध आदित्य राजयोग के कारण, तो आप में शारीरिक क्षमता का विकास होगा, आत्मिक बल मिलेगा सूर्य के कारण। 6th हाउस में सूर्य मित्र के साथ हैं, क्रूर ग्रह हैं, उपचय स्थान में, तो सूर्य भी आपको बल दे रहे हैं। सरकारी क्षेत्र से फायदे के योग, और अगर टूर्स ट्रेवल्स का कामकाज करते हैं तो ये स्थितियां बेहतर रहेंगी, लाजवाब रहेंगी। मित्र मंडली की सहायता पूरी मिलेगी। गुरु का, क्योंकि 11वें भाव में बैठना, मंगल की राशि में बैठना, गुरु को भी स्ट्रेंथ मिल जाती है। देखिए जब मित्र ग्रह स्ट्रॉन्ग हो, जैसे कि मंगल स्वग्रही हैं, सूर्य मित्र के साथ ही हैं, वैसे भी उत्तम है दोनों, तो गुरु को भी बल मिल जाता है। गुरु सूर्य मंगल ये तीनों मित्र हैं, तो इन तीनों का तेज प्रभाव बढ़ेगा इन ग्रहों का। और जो ये ग्रह कारक हैं जिन एरिया के, उनका तो शुभ फल मिलेगा। जिन भावों के मालिक हैं, जैसे कि मंगल छठे घर के मालिक है और 11वें भाव के मालिक है, तो दोनों का शुभ फल मिलेगा। कोर्ट कचहरी में फतेह के योग, बीमारी से मुक्ति के योग, और 11वें भाव के मालिक हैं, तो किसी तरह के अड़चने जो आ रही थी आपके कामकाज में, उससे भी आप निकल आएंगे और लाभ होगा। कोई बड़ी बिजनेस मेल
बिजनेस डील मिल जाए आपको। बुध क्योंकि साथ में बिजनेस के कारक हैं, व्यापार के कारक हैं, तो ये संभव है। मंगल दोस्तों आग के भी कारक हैं, जो फायर रिलेटेड कामकाज करते हैं। ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज में, वेपन इंडस्ट्री, जो अस्त्र शस्त्र भंडार होते हैं उसमें कामकाज करते हैं, उनके लिए भी समय उत्तम रहेगा। होटल लाइन के लिए, रेस्टोरेंट लाइन के लिए तो लाजवाब समय रहेगा। और मंगल की दृष्टि लगन के ऊपर इस अवधि में पड़ेगी तो आपको जोश तो देगा ये मंगल। बुध होश दे रहा है, मंगल जोश दे रहा है, और आत्मिक बल सूर्य दे रहा है। देखिए सभी तरह के बल आपको मिल जाते हैं तो आपकी सफलता तय हो जाती है। शुक्र आपको तेज प्रभाव के चलते आपको आपकी लव लाइफ ठीक करता है। पंचम स्थान लव रोमांस का भी है, बच्चों से खुशी मिलती है। और शेयर स्टॉक मार्केट वालों को अतुलनीय बेहतरीन लाभ की स्थितियां 30 नवंबर से बन जाती हैं, जैसे शुक्र यहाँ पर आते हैं। बुध का राशि परिवर्तन व्यापार के लिए अति उत्तम समय। जमीन जायदाद से लेकर कोई भी कामकाज रुका हुआ था, प्रॉपर्टी को लेकर परेशान थे, उसमें सफलता मिले। गुरु 11वें भाव में, दशम भाव का मालिक, सप्तम भाव का मालिक, तो ये बेहतर स्थिति है। लाभ के घर में, लाभ के कारक है, धन के कारक है, तो लाभ की स्थितियां बेहतर होती हैं। कोई भी कामकाज करते हो, चाहे आप फाइनेंस का कामकाज करते हो, बैंकिंग प्रणाली में हो, और एजुकेशन से संबंधित कामकाज करते हो, गुरु इनके कारक हैं, तो आपको सफलता मिलती है इस अवधि में, क्योंकि शनि मार्गी होकर गुरु को देख रहे हैं, तो ये बेहतर स्थिति है। शनि आपको विदेशों से लाभ देंगे, क्योंकि लग्नेश के साथ संबंध है, बुध के साथ संबंध है, मंगल के साथ संबंध है, मंगल लाभेश है। देखिए शनि का दो तरह से मंगल के साथ संबंध है। एक तो मंगल को देख रहे हैं दशम दृष्टि से शनि, एक मंगल के भाव को, 11वें भाव को भी देख रहे हैं। मंगल के दोनों भावों को देख रहे हैं और मंगल को भी देख रहे हैं, तो मंगल भी हालांकि शनि को देख रहे हैं चतुर्दृष्टि से। शनि मंगल का, और शनि का ज्यादातर कहें तो पूरा कंट्रोल है मंगल के ऊपर, और शनि है क्या, भाग्यस्थान के मालिक। तो भाग्यस्थान के मालिक का लाभ स्थान के मालिक के साथ संबंध हो तो बेहतर। 6th हाउस नौकरी का, सर्विस का, सर्वेंट्स इत्यादि का है, तो सर्वेंट्स और सर्विस रिलेटेड मैटर से भी आपको लाभ हो। शत्रुओं के ऊपर आप निश्चित तौर से फतेह पाएंगे, जिससे लाभ होगा। अटका हुआ धन मिल जाएगा, जो पैसा दब चुका था, धोखा हो चुका था, वहां से पैसा मिल सकेगा। कोर्ट कचहरी में अगर आप हार चुके थे केस, तो इस अवधि में आप पुराने किसी केस को जीत सकते हैं। लाभ स्थान के ऊपर शनि की दृष्टि, भाग्य स्थान की मालिक की दृष्टि हो तो भाग्य की शक्ति से लाभ होता है। कोई बड़ी इच्छा पूर्ण होने के योग बनते हैं। बहुत एनर्जेटिक पीरियड है मंगल शनि का ये संबंध, खासकर शनि का मंगल के ऊपर प्रभाव बेहतर रहेगा, क्योंकि शनि भाग्य स्थान के मालिक है आपके लिए। तो विदेशों से लाभ हो, विदेशी कामकाज में सफलता मिले, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य करने वालों के लिए स्थितियां बेहतर रहेंगी, और आपका तेज प्रभाव दबदबा बढ़ेगा। आप किस्मत वाले रहेंगे शुक्र और बुध की बदौलत भी। शुक्र आपको किस्मत का धनी बनाते हैं, लव लाइफ उत्तम रहती है, और सौंदर्य प्रसाधन इत्यादि का कामकाज करने वालों के लिए, स्त्री वर्ग से संबंधित कामकाज करने वालों के लिए भी समय श्रेष्ठ रहेगा। बच्चों से खुशी मिलेगी। दोस्तों आज इतना ही, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू।